ओम शांति। तो आज 30 अक्टूबर 2025 है। सबसे पहले आज का स्वमान लिख लेंगे, जिसका कम से कम लिखत में 21 बारी अभ्यास करना है। मैं ज्ञान खड्ग धारण करने वाली, मैं ज्ञान खड्ग धारण करने वाली ज्ञानेतु आत्मा हूं। मीठे बच्चे, आवाज कम आई है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी डैश आता है, क्या? देह अभिमान आता है। तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। तो नोटबुक में कौन कौन सी चीजें खास दाखिल होनी चाहिए? कितना समय बाबा को याद किया, रजिस्टर मेरा कैसा है, दैवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये है तुम्हारा पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, हम ये पढ़ते हैं। सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते, फिर शिव शंकर को मिला देते। अभी तुम जानते हो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता दोनों एक कैसे हो सकते? ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं है। कहते हैं ना, देवी की भी आरती में हम ऐसे ही बोलते थे ना कि भीड़ पड़ी है भारी माँ, मतलब कि हमारे ऊपर क्या आ गई है, बहुत सारी विपदाएं आ गई है, कष्ट आ गए हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। तो कौन सी आपदाएं आई है? ना तन की, ना धन की, ना जन की, लेकिन इन सब के पीछे आपदा है मन की। और मन के अंदर भी किसका आक्रमण हो चुका है? 5 विकारों का। भगत भी सब हैं, ज्ञानी किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वो कोई जीत थोड़ी पाते हैं। पिंकी बहन, काम का सूक्ष्म अंश कौन सा है? और कौन सा शब्द कल बाबा ने कहा था? एक्स्ट्रा।
कि ये मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा। तो बाबा ने कहा जहां पर भी कल की ही मुरली के अंदर पांचों विकारों के सूक्ष्म अंश बाबा ने बताए हैं। 20 जनवरी 1982 की मुरली उठा करके जरूर देखनी है, पढ़नी है, चिंतन भी करना है। उसके अंदर बाबा ने जो ये कहा कि इस पर जीत पाने से तुम क्या बन जाएंगे, जगत जीत। तो ज्ञान में आने के बाद जब ऐसे विकारों की, मोटे विकारों की बात होती तो हमको लगता कि ये तो बाबा कैसी बातें कर रही है, तो आते ही हम तो बन गए अच्छे ब्रह्मचारी, प्योर, विकार जीत। लेकिन बाबा सूक्ष्म अंश और वंश सभी को जीतने के लिए कहते हैं। और बाबा ने कहा तुम फिर क्या बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। वो कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ कोई भी शरीर पैदा होता नहीं। सतयुग में रावण राज्य नहीं होता, वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। बाप को कितना ऑनर रहता है, बाबा को कितना फिक्र रहता है। कौन से बाबा को, इस बात का, बच्चे सुधरे, किस बात का फिक्र रहता है बाबा को, बाबा को फिक्र रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहे। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते हैं, अथाह धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई भी दुखी नहीं होंगे, दिवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड्ग है। ये तो बेहद का ही बाप बैठ समझाते हैं। वो समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर के ये सब भूलें बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। और जिन्होंने गीता को अच्छे से सुना पढ़ा है, गीता के अंत में जब वो लोग, दोनों तरफ के लोग ऐसा सोच रहे होते हैं, किसी को लगता है अर्जुन के कारण जीत हुई, किसी को लगता है भीम के कारण जीत हुई, ऐसे ऐसे चर्चा हो रही है आपस में। और फिर लास्ट में क्या बात निकल करके आती है कि लाइट से शिव शक्तियां प्रकट हुई और सारे खून को पी रही थी, सबका कि ना युद्ध में इसके कारण जीत हुई, ना युद्ध में उसके कारण जीत हुई। ऊपर में एक प्रकाश था, उस प्रकाश से शिव शक्ति निकल करके आई और वो सभी का खून पी रही थी। जीत किसके कारण हुई, उसके कारण हुई। ये तो गीता के युद्ध के भी लास्ट में बताते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि ये शिव शक्तियां जो है, जिनके पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की खड्ग है, तो ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग यहाँ आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वन वाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते बिल्कुल साधारण रहना है। जैसा कर्म मैं करता हूँ, ब्रह्मा बाबा, जैसा कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता तो वो सब बहुत नुकसान कर देते। तुम जानते हो कि हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी कितनी होती है, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं। डाकू लूट लेंगे तो फिर कोई समझेगा कि ब्रह्मा कुमारियों ने ले लिया, उनको देख करके आगे होंगे और झूठ बोल रहे हैं कि रास्ते में किसी ने चुरा लिया।
ऐसे बहुत होते हैं ना। तो शिव बाबा तो आज सचेत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि बहुत बढ़ता जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते, कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ये बंद नहीं होंगे, क्योंकि यही दो कारण बनेंगे जो कल भी बात की, युद्ध, ग्रह युद्ध और दूसरा प्राकृतिक आपदाएं। तो ये बंद नहीं हो सकता है, ड्रामा में नूत है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा, समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे, ड्रामा में नोंद है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोप वासी, उनका है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है, माना शांत स्वरूप रहना है, ये तुमको सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, एक पिन भी गिरे तो भी उसका शोर होना चाहिए, इतनी साइलेंस। जैसे कल इस सीजन का पहला अव्यक्त बाप दादा मिलन है, तो अब अगले मार्च तक ये जो 5 महीने समझो आप, तो ये जो निकलने वाले हैं, ये 5 महीने हमारा जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, डेड साइलेंस वाली होनी चाहिए। और आज से तो ये पुरुषार्थ शुरू ही करना है। तो जब बाबा आते हैं डायमंड हॉल में, तो उस समय कैसी साइलेंस हो जाती है, मतलब कोई खांस भी रहा है तो वो आवाजें कैसे गूंजती है पूरे हॉल के अंदर। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं, शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया में ढूंढ करके आओ, कोई है जो बोले हाँ हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाती है? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए, अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है, इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा। बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं भारत का करेक्टर ठीक नहीं है, बोलो हम इन जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए, ये है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम फिर से स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है, सब सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी होनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा, बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो सुस्ती कर लेते हैं। बहनें कचहरी भी लगाएंगी, माना मीटिंग्स होती है तो उसके अंदर पूछते हैं कोई दिक्कत चल रही है, कोई बात छुपा रहे हैं, कोई बात झूठी है या क्या कुछ है, तो बाबा ने, तो फिर वो चीजें होती है, लेकिन वो चीजें होने में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसका मतलब कि आत्मा की तकदीर में नहीं है। उनको लगता है बहनें अपना अपना ही कर रही हैं, नहीं, सुधार के लिए सारे कार्यक्रम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिए जाते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते, कितना सहज है, और पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इससे तुमको बहुत फायदा होगा। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। तो अपने पास क्या रखना है, एक नोटबुक सदा हाथ में रखना है। जैसे अभी 1071 मेरा बाबा वाह बाबा,
मेरा बाबा वाह बाबा ये जर्नल तैयार करने के लिए कहा है भट्टी के लास्ट 6 दिसंबर तक। तो अभी डेली के होमवर्क तो आ रहे हैं, परंतु साथ में ये जर्नल भी आ रहा है, मेरा बाबा वाह बाबा। अगर हर दिन में कम से कम 21 बारी लिखेंगे तो भट्टी के 108वें दिन तक 1071 बारी माला तैयार होके हो जाएगी। और ये माला किसके गले में हमें डालनी है? बाबा के गले में। जो उस दिन हनुमान जी की कहानी बताई थी ना, एक माला को मोती को तोड़ते और देखते राम तो लिखा ही नहीं हुआ, फेंको इसे। दूसरा मोती तोड़ते, उसमें भी राम नहीं है, फेंका। तो सीता माँ की दी हुई माला को भी मुंह में डाल डाल करके एक एक मोती को तोड़ तोड़ करके देख रहे हैं कि राम तो लिखा ही नहीं हुआ, इसमें ये किस काम की है। इसी प्रकार से तो मेरा बाबा वाह बाबा कहने का भाव, शिव बाबा ने कहा नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगड़ जंग उतर न सके, कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं, मिट्टी का तेल घासलेट। कर्म करते हुए बाप को याद करना तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा, मेहनत तो है ना। ऐसे थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। ये नोटबुक हाथ में रखना, ग्रस्त में रहते हुए सेवा केंद्र की सेवाओं को भी संभालते हुए, साथ में उधर वालों को भी ज्ञान सुनाते हुए, हिसाब किताब चुकतू करते हुए, फिर ये होमवर्क आदि नोटबुक आदि रखना, तो बाबा ने कहा मेहनत तो है। ऐसे थोड़ी ताज सिर पर रख देंगे। बाबा इतना उच्च पद देते, कुछ तो मेहनत कराएंगे ना। इसमें हाथ पांव आदि कुछ नहीं चलाना है। तो कई बोलते ना ये सब कुछ होमवर्क और ये चिंतन और ये सब कुछ करने के लिए हम थोड़ी ना आए थे, तो हम तो सिर्फ मुरली सुनने पढ़ने बाबा के साथ योग लगाने के लिए आए थे। लेकिन इसमें भी क्या चाहिए? योग की स्थिति के लिए भी तो कुछ मेहनत चाहिए। बाकी बाबा ने कहा है बिल्कुल सहज, बुद्धि में है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये बना रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो डैश पड़ा रहे, क्या बैच पड़ा रहे। आज फाइनल डे है, आज पनिशमेंट मिलेगी जिनके बैच नहीं लगा हुआ बाबा मिलन वालों के। ये वाली पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बताओ किसके नहीं लगा हुआ बाबा मिलन वालों के बैच? सबके लगा हुआ, 2 के नहीं लगा हुआ। तो बाबा ने कहा कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा रहे, बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ ऑमर्स ये है। त्रिमूर्ति होता है ना, तो कोर्ट ऑफ ऑमर्स, वो शेर के चिन्ह जो दिखाते हैं वो ये है, सत्य में जयते भारत का। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा के घर की हर एक विधि विधान व्यवस्था चीज जो बनी हुई है ना, सिस्टम, वो एक एक चीज को जितना साधारण रीति से बोलना चाहो उतना साधारण भी बोल सकते हो। हाँ हमारे भी ऐसे ही होता है, हमारे भी ऐसे ही होता है, ऐसा बोल के छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक एक चीज को समझाने में बहुत अगर रॉयल्टी रखेंगे तो सामने वाले पर इतना खतरनाक तीर लगेगा कि वो वहीं पर ही आत्मा घायल हो जाएगी और फिर वो मेहनत करने लग जाएगी, क्या इस बैच में इतना कमाल है, मुझे भी चाहिए। अब चाहिए तो फिर उनको बोलेंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सब कुछ करने के लिए आत्मा तैयार हो जाएगी। परंतु आत्मा का क्या करना पड़ेगा? शिकार करना पड़ेगा। और शिकार हमेशा कौन करती है? शेरनी करती है या बकरी करती है? हाँ, तो ना तो मैं जो सारा दिन करता है वो कुछ कर पाएगा, और ना ही ठीक है एक ही बात है, हम भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे वो सुबह का योग हो, नशे से, रॉयल्टी से बताओ उसमें होता क्या है। चाहे वो हमारा मुरली क्लास हो, चाहे वो हमारे भोग का विधि विधान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, चाहे वो कर्मणा वाचा मनसा सेवा हो, चाहे बैच हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे दिन में शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान हो, चाहे भोजन हो, लहसुन प्याज हो, पहनने की शालीनता हो, कुछ भी हो, कैसी भी बात को छोड़ा जा सकता है और कैसी भी बात को रॉयल्टी। बाबा ने कहा समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठेपन से समझाना, कोर्ट ऑफ ऑमर्स पर भी समझाना है।
प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो? लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वो बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है, उसमें ही सुख घनेरे, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। बाबा ने कहा अब तुम्हारा ये है बेहद का ससुर घर, वो है हद का, वहां माँ बाप करके 5-7 लाख या करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति, बनने वाले बच्चों। वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कन्या की शादी होती तो माता पिता 5-7 लाख या फिर करोड़ रुपया देंगे। यहाँ पर बाबा ने कहा अगर कन्या आती और बाबा की बन जाती तो बाबा ने कहा मैं तुमको ऐसे ससुर घर में भेज दूंगा जहां पर तुम्हें जन्म जन्मांतर महल मिलते ही रहेंगे। तो इसलिए ये फैशन की मुरली आज चली है, तो ये खास बहनों के लिए, कुमारियों कन्याओं के लिए, उनके लिए चली है। नलिनी दीदी को आप जानते होंगे, जिन्होंने अभी पीछे शरीर छोड़ा, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि उनके पिताजी का जो व्यापार था वो विदेश के अंदर था उस जमाने में, और यज्ञ में पहले ऐसा ये परिवार निकला जिनके पिताजी ने अपनी बेटी को सेंटर बना करके दिया था दहेज में, कि कन्या का समर्पण, कन्या यज्ञ में जा रही है तो मुंबई के अंदर वो सेंटर बना करके दिया था। ऐसा यज्ञ में पहली दफा हुआ था तब। तो अब इतने बड़े व्यापारी की कन्या, और मुंबई के अंदर कॉलेज, उस जमाने में कॉलेज में पढ़ते थे, और दीदी बताते होते थे हमें कि कॉलेज के अंदर भी वो ऐसी वैसी कन्या नहीं थे, नॉर्मल जीवन जीने वाली, एकदम हाई फाई। वो हंस के ट्रेनिंग बताते थे कि मैं क्या काम करती थी, तो मैं कॉलेज के अंदर इसके लेटर्स को उसके लेटर्स को देती थी, बॉयज और गर्ल्स के लेटर को ट्रांसफर करती थी। ऐसे खुले माहौल में उस जमाने में रहे हुए थे। देखो, बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, मधुबन आए, और जब मधुबन आए मम्मा भी थे, बाबा भी थे, सब लोग थे। तो उस समय आप लोगों के जमाने में मेकअप बॉक्स होता था ना, एक अटैची की तरह, तो कहते गाड़ी से उतरी और अपना वो मेकअप बॉक्स लेकर के उतरी। तो मम्मा ने देखा, बाबा ने फुल मेकअप, मतलब पूरा टचअप बोलते हैं क्या उसको, एक बार उतरने से पहले थोड़ा सा सेट कर लेना, तो वो कर कुरा करके नीचे उतरी। तो फिर बाबा ने, फिर मम्मा ने समझाया, फिर मम्मा ने कहा कि पीताम्बरधारी चाहिए कि कोट पैंट वाला चाहिए, सूट बूट वाला चाहिए। तो फिर डिसाइड किया कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे कोट पैंट वाला थोड़ी ना चाहिए, तो कृष्ण चाहिए। तो मम्मा ने सिखाया, क्योंकि वो मम्मा ही लीडर थी ना ब्रह्मा कुमारियों की, तो मम्मा ने कहा कि अगर पीताम्बरधारी चाहिए भविष्य में तो अभी तुमको सादा जीवन जीना पड़ेगा, ये सब चीजें त्यागनी पड़ेगी। और फिर दीदी बताते हैं, लेकिन दीदी का अगर आप पुरानी वीडियोस और कोई भी उठा के देखेंगे, उनकी मुरली या कुछ भी क्लासेस, तो आप देखेंगे उनका साड़ी पहनने का तरीका, उनका सब चीजें हैं वो बिल्कुल लास्ट समय तक एकदम टिप टॉप, एकदम एक्यूरेट रहती थी, क्योंकि संस्कार वो रॉयल्टी वाले थे। तो इन कन्याओं के लिए, बहनों के लिए बाबा सभी को बोलते हैं कि देखो, बाप शादी करेगा तो इतना देगा और एक ससुराल में भेज देगा, और यहाँ पर बाबा के बनते तो बाबा तो जन्म जन्मांतर महल देते, और टाइटल कौन सा मिलता है, पद्मा पदम पति। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना, तो वो भी ले आते हैं। जैसे सुदामा की बात होती है, नई नई माताएं जुड़ती है तो वो बाबा के घर पे क्या ले आती है, सुनती हैं तो ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े खाएंगे, तो उसके साथ में कुछ मसाले आदि भी ले आने चाहिए। कितना प्रेम से ले आती हैं, घी चीनी। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। देखो, धन निकालना हर एक के लिए संभव नहीं होता, परंतु संसाधन निकालना हर एक के लिए संभव हो सकता है। तो बाबा ने, अब देखो कहाँ बाबा महलों की बात करते करते कहाँ पर चावल मुट्ठी पर आ गए, और बाबा ने कहा रूखा थोड़ी ना चावल खाएंगे अकेला अकेला, उसके साथ में कुछ मसाले भी ले आने चाहिए। कितना प्रेम से लेकर आते हैं,
बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं, इसलिए उनको दाता कहा जाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो, अल्प काल के लिए, दूसरे जन्म में मिल जाता। कोई गरीबों को देते, कॉलेज बनाते तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता। धर्मशाला बनाते तो मकान अच्छा मिलता, क्योंकि धर्मशाला में आकर के बहुत लोग सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वो सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा अपने पास तो नहीं रखते हैं। इनको भी कहा जाता है सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी कहा, विनाश का साक्षात्कार भी कराया और राजाए का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बना दे। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में पाठ था ना, भागीरथ को कोई जानते थोड़े हैं। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ये बनते हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की ही ये बात है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूँ उसे फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। वो जो आपको बता रहे थे, एक डिवाइन कॉल आती है, एक ऊपर से आवाज आती है जो कहती है किस प्राप्ति के लिए कुछ त्याग करना है, कर दो। पहले उन रत्नों का जोहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बन गया। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। और फिर सौदागर भी है। केवल ज्ञान सुना करके बाबा हेल को हेवन नहीं बनाते, लेकिन साथ में सौदा करना भी सिखाते हैं कि पुराना दोगे तो नया मिलेगा ना। कितना बड़ा अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। ज्वारात के व्यापार में भी तो ऐसे ही होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता तो उनसे 100 की चीज का 500 1000 भी ले लेते। उनसे तो बहुत पैसे लेते। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन योग। बाबा ने कहा तुम प्राचीन योग की बिक्री करो, बदले में वो तुम्हें भी क्या देंगे, उनसे जो जीवन में सफल कराना है उनसे कराओ। ये बाबा ने सौदा सिखाया। तुमको भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है, कितना भोला है, बताओ कितना ही भोला है। हाँ, कितना भोला है। और तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले 21 जन्म के लिए तुमको क्या दे देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने ये दिया, कभी कहेंगे हमारे गुरु ने ये दिया। यहाँ तो पढ़ाई है, तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। युद्ध के अंदर श्री कृष्ण का खुद का भांजा अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, तो आज वो चक्कर में जाकर के मरने वाला है। श्री कृष्ण भी तो युद्ध के मैदान में है। वो स्वदर्शन चक्रधारी है, मतलब आगे पीछे को सबको देखने जानने वाले हैं। क्या उनको नहीं पता था कि आज अर्जुन का बेटा अभिमन्यु खत्म होने वाला है, मरने वाला है। और वो केवल अर्जुन का बेटा थोड़ी ना था, वो उनका खुद का भांजा भी तो था, मात्र 16 साल का एक बच्चा। लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े होने के बावजूद भी सिर्फ उन्होंने एक ही कमिटमेंट की थी कि मैं होऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ होऊंगा मार्गदर्शन देने के लिए। युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। लड़ो, हारो, मरो या जीतो, जो भी करना वो तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तुम्हारे साथ खड़ा होना ही यही तुम्हारे लिए मोरल सपोर्ट है। दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना कि बस मुझे इनका एक सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं सब अपने आप कर लूंगी, बस मुझे एक सपोर्ट चाहिए। भगवान ये जो आज बात कह रहे हैं कि भाई दुनिया में तो कुछ भी मिल जाता, तो कभी कहेंगे हमें बाबा ने दिया, कभी कहेंगे हमें शिव जी ने दिया, कभी कहेंगे हमें हमारी देवी माँ ने दिया, कभी कहेंगे आजकल हम हमारे गुरु जी के पास जाते हैं उन्होंने दिया। जब मिलता नहीं है तो सबका बोल देते हैं।
और जब मिल जाता है तो फिर कहते हैं कि इन्होंने दिया, आपके कारण थोड़ी ना, हमारा तो उधर से हुआ, उधर से हुआ, उधर से हुआ। भगवान कहते हैं किधर से भी नहीं हुआ, जो मेहनत करेगा उधर से ही होता है। भगवान केवल साथ खड़ा है, बाकी मरना कटना बहना भगवान के सामने सामने ही। जैसे गीता को अगर देखें तो अपने भांजे के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उस भाव से भी गीता को देखा जाए तो। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि यहाँ तो पढ़ाई, अब जो पढ़ेगा लिखेगा वो नवाब बनेगा, जो ना पढ़ेगा ना लिखेगा ना पढ़ने देगा ना लिखने देगा तो वो नवाब नहीं बनेगा। भले बाबा के सामने आकर के, मधुबन के अंदर सेंटर के अंदर आकर के क्यों नहीं हम बैठ जाएं, ऐसा बाबा ने हमें सारी शिक्षा दी है। ईश्वरीय गीता पाठशाला ये है। गीता में है भगवानुवाच, परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परम पिता परमात्मा को जानते हो, बाप है भगवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था और अब परिस्तान का विपरीत भाव क्या होता है, कब्रिस्तान बन चुका है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो, बाप आकर के सोएवों को जगाते हैं, ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं वो दूसरों को भी जगाते हैं। अमृत वेले थोड़ा खड़बड़ खड़बड़ होती है तो दूसरे को हिला तो देते हैं ना, करवट तो ले लेते हैं, जागे चाहे ना लगे लेकिन ना जागे लेकिन करवट। तो ऐसे बाबा ने कहा जो खुद जागेगा वो औरों को तो जगाएगा, नहीं जागते तो गोया खुद भी अभी तक जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि का भी ड्रामा में नूंद है, कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो बाबा के गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, बाबा ने कहा ये गीत भी अच्छा है, कितना सुख देने वाला ये गीत है, थक जाते हैं ना कभी कभी। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना जल्दी भगवान मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझा भगवान मिला। बाप कहते हैं साक्षात्कार आदि तो सब ड्रामा में नूंद है, जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है ये बैच सदा पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है, मतलब वो अपने सीने पर अपनी छाती पर सितारे मेडल्स और ये सब लगा करके रखते हैं। तो तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा कि हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, मनुष्य देवताओं की पूजा करते, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट। दूसरा, दूसरा है अपना पुराना कखपल चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं।
ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बनना है। तो हमें भी क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। वरदान, निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊपर उठाते हैं। व्यर्थ से वे सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। तो वो हर बात में विजयी होते हैं, लेकिन अपने विजय का वर्णन ना करके दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचे नहीं गिराते, नीचे को भी ऊपर उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर और सदा किनारे रहते हैं और दूसरों के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। मतलब उनसे मिलकर के ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे कि हम भगवान सहारे से मिल गए हैं, ऐसा। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अव्यक्त इशारे आज के योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता, और अंडरलाइन करो, और ज्यादा अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन, अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझ रहा हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तन कर दे, यही है योग का प्रयोग। और यही योग का प्रयोग उस आत्मा को फिर मजबूर करेगा नेक्स्ट टाइम बाबा के पास आने के लिए, क्योंकि उस आत्मा ने टेस्ट कर लिया होगा, ये अनुभव कर लिया होगा कि मैं जब जब परेशान होती हूँ, इनके सामने जाने से, इनसे दृष्टि लेने से मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं योग का प्रयोग। तो आज की मुरली से बस स्वमान का ही होमवर्क है। और क्या स्वमान है? मैं ज्ञान खड़ग धारण करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। ठीक है, ओम शांति।